मैं सत्य हूँ और सत्य के लिए माफी मांगू, बागी रहमान बन जाएगा, बागी बागी रहमान बन जाएगा। लेकिन माफी नहीं मांग सकता, मुझे जेल जाना मजबूर है, लेकिन सत्य के लिए, बच्चों के लिए पीछे हटना मजबूर। ये लोग के शिक्षा दीजिए। भाई बिल्कुल करप्ट है व्यवस्था, बहुत भड़के हुए करप्ट है व्यवस्था। सबसे पहले आपके दरवाजे पर नोटिस आया इसलिए है। कि गलती से सच ज्यादा बोल देते हैं, गलती से सच ज्यादा बोल देते हैं। ना दिल दुखा है, ना टेंशन में आए, ना डरे, डरे डरने का तो सवाल ही लीगल नोटिस देख के लोग कपकपाने लगते हैं, लोग कब चोर कब थर्रा जाते हैं। चोर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के जो हंगामा बरपा है वो हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो बीपीएससी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको मालूम है कि बीपीएससी ने पहले प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा था और उसके बाद खान सर को भी लीगल नोटिस मिल चुका है। बड़ी बात यह है कि गुरु रहमान को भी, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, गुरु रहमान को भी बीपीएससी ने लीगल नोटिस थमा दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत गुरु रहमान से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बड़े टेंशन में लग रहे हैं। अब तो आप माफी मांगिएगा ना, बहुत कुछ बोले हैं, अब तो नहीं बोलिएगा, अब तो हाथ जोड़। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ आपको कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। मैं गांधी के देश में रहता हूँ। मैं और माफी किस लिए, माफी किस चीज के लिए, वैसी बात नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर की जो बातें हुई है बीपीएससी ऑफिस में, उस 30 अक्टूबर की जो बातें हैं उसको 100% मैंने कहा है बाहर। मैं कहता हूँ और कह रहा हूँ, मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात उठाई थी, अन्य शिक्षकों ने भी नॉर्मलाइजेशन की बात उठाई थी, 40 शिक्षक नॉर्मलाइजेशन की बात उठाए थे, मैंने नॉर्मलाइजेशन का बात उठाया है, नॉर्मलाइजेशन का बात उठाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन बात उठाया। और इसी नॉर्मलाइजेशन की बात उठाने के कारण 6 तारीख को इनको लीगल नोटिस निकाला पड़ा। आपने बीपीएससी का देखा है, ये जो फॉर्म भरवा रहा था तो उस तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है कि अगर लड़कों की संख्या ज्यादा हुई तो मैं एक से अलग सीटिंग में भी या विभिन्न सेट में परीक्षा ले सकता हूँ। व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन? What is this? This is नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद भैया, उसके बाद भी हम लोग को कुछ पता नहीं था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, हमको तो कुछ पता नहीं था। 30 अक्टूबर को मीटिंग में इन्होंने जो बुलाया, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 10 सेट में हम करने जा रहे हैं, 10 सेट में करने जा रहे हैं। और तो किसी शिक्षक ने कहा कि 10 सेट नहीं, 4 सेट में कीजिए, 4 सेट में कीजिएगा तो लेकिन इसके लिए बच्चों को कन्विंस कीजिए। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को, मैंने कहा कि सर, हुजूर, माई बाप, अतुल सर जी ट्वीट मत कीजिएगा, बड़का पेपर में निकाल दीजिएगा। बोला कि नहीं, पेपर मैंने निकालना है रहमान सर, इस बार हम लोग बापू सभागार या ज्ञान भवन में, जहां आप लोग बोलिए, छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। छात्रों के साथ संवाद करेंगे। 15 नवंबर की बात हुई, हम लोग बाहर निकले, बोले कैसी ऐसी बात चल रही थी। अब बाकी 6 टीचर का मुद्दा था, उठा के हम डोमिसाइल का मुद्दा सब उठाए और नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने बोला है। इसके लिए तो माफी मांगने की बात कोई करेगा तो बाप रे बाप, पागल हो जाऊंगा मैं। पागल हो जाइएगा। सत्य जहाँ है गुरु रहमान वहाँ गुरु रहमान है। लेकिन अब तो लीगल नोटिस मिल गया है गुरुजी, अब तो थोड़ा परहेज कीजिए, पूरे लहजे को थोड़ा के इंसान को भारत के संविधान पर विश्वास है। मैं गाय, धरती, प्रकृति, नदी, भारत माता, भारतीय संविधान का नमन करता हूँ, गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि जिस देश में जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, तो मैं सत्य हूँ और सत्य के लिए माफी मांगू, बागी रहमान बन जाएगा, बागी रहमान बन जाएगा। लेकिन माफी नहीं मांग सकता है और उतरना होगा तो बच्चों को उतरे। बच्चे की जिंदगी रोड पर गुजर रही है, कड़कती ठंड में, बच्चे और बेटा और बेटी बेचारा चिल्ला चिल्ला के पड़ रहा है सब। कल मेरा 123 यूनिट बुलेट का कलेक्शन हुआ, अगर उस सब रोड पर नहीं रहता तो हम 200 क्रॉस करा देते, और उस सब के स्वार्थ पर रख के पेट पर चल के माफी मांगेंगे। मुझे जेल जाना मजबूर है, लेकिन सत्य के लिए, बच्चों के लिए पीछे हटना मंजूर नहीं है। मुझे
लीगल नोटिस का जवाब मैं दूंगा और मेरे पास भी अधिकार है 201 1900 2021 का 201 मैं भी केस करूंगा सब पर भाई। मैं भी आप केस भी केस कीजिएगा? बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस किस पर केस जिस कीजिएगा? जिस जो जो जिन लोगों ने इस तरह का ये जो अधिकारी के भाई आप हमारे अध्यक्ष महोदय बोले हैं, हाँ, सत्यप्रकाश सचिव जी बोले हैं, जी, रवि भाई परमार जो अध्यक्ष वो बोले हैं, तो सबको घसीटिएगा। सब घसीटे कुछ किस करेंगे, मेरा भी लीगल राइट है, आई एम इंडियन, विशुद्ध इंडियन। हुँ, मेरे भारतीय होने पर किसी को शक नहीं हो सकता है। हुँ, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी बेटा अखंड हिंदुस्तान में रहते हैं हुँ, और सत्य के लिए जीना, सत्य के लिए मरना मेरी हुँ, पत्नी ने भी सिखाया है, जी, बच्चे भी सीखे हैं जी, और इसी राह पर मैं चल रहा हूँ। हुँ, झुकने का तो नाम ही नहीं, बच्चों के लिए मर जाने के लिए तैयार हैं। हुँ। जेल कौन सी चीज है, जेल में जाएंगे तो जेल में जाएंगे, जेल जाने को भी तैयार अरे हो जेल गए में हैं जाएंगे, आप, जेल में हैं? रखेंगे तो कम से कम जेल में जितना दर दारू गौज करे ये वाला सबके मोटिवेट करके पढ़ाएंगे, उस सबको देखो नया भारत तो बनाएंगे। मोटिवेट करेंगे जेल में भी और जेल में ये भी लोग के शिक्षा भाई दीजिएगा। बिल्कुल करप्ट है व्यवस्था, बहुत भड़के हुए हैं आप करप्ट है तो, व्यवस्था। हैं? बिड़नी की खोता में उंगली डालने का क्या। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, लीगल नोटिस तो मिल गया है, क्या कुछ कहा गया है नहीं नहीं उसमें? उसमें अरे आप पर कौन-कौन सा बड़ा-बड़ा आरोप बड़ा बड़ा लगाया आरोप गया नहीं है? है, मेरा सच आरोप है। हाँ, वो क्या सच है आरोप है क्या कि है? आपने नॉर्मलाइजेशन का झूठा प्रचार किया चीफ पब्लिसिटी के लिए। अच्छा, 2007 में चीप पब्लिसिटी 2007 में राष्ट्रपति गुरु कहते हैं चीफ है। पब्लिसिटी के लिए। बताइए कब से पढ़ा रहे हैं? भूखे हैं आप पब्लिसिटी के? कभी नहीं, क्यों भूखे रहेंगे। तो क्यों ऐसा बोला गया आपको? अब बोला गया तो उसका जवाब मैं दूंगा। दूसरी हाँ, बात की ये नॉर्मलाइजेशन की बात तो हुई नहीं थी। प्रभु अच्छा, आपने 3 में लिखा है हुँ, कि एक से अलग सेट होगा, तो हुँ, उस सेट में अलग अलग व्यवस्था होगी। आप लोगों ने कहा कि क्वेश्चन फूटे नहीं, क्वेश्चन हुँ, फूटे मैं नहीं जानता था, हाँ, क्वेश्चन लीक में जानता था, जी, फूटे शब्द उन्हीं से सीखा मैंने। हुँ, क्वेश्चन फूटे नहीं इसलिए 10 सेट में होगा। मैंने कहा किसी हुँ, शिक्षक ने हुँ, कह दिया कि ये करने में बच्चा मेरा सब कुछ है भाई, बच्चा बच्ची मेरा जान है। हुँ। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, आई नो ओनली थिंग। जवाब तो देना पड़ेगा बीपीएससी जवाब को। देंगे, सच जो सच है हैं? सच सच का जवाब देंगे। कितने दिनों के अंदर जवाब 15 देना दिन है? के अंदर हमको बोला गया है। सबसे पहले हमारे पास नोटिस आया था, जी, उसके बाद सब हुआ तो उसके बाद सबके पास, अब पता नहीं किसके किस पास गया है तो हमको तो पता भी नहीं। सबसे पहले आपके दरवाजे हाँ पर नोटिस आया इसलिए है। कि गलती से सच ज्यादा बोल देते हैं। गलती से सच सच ज्यादा बोल देते हैं। खान सर को भी थमा दिया है लीगल देखा नोटिस। उनको पता नहीं होगा, लेकिन नोटिस के बारे में हमको पता नहीं है। हुँ, हुँ, उन पर क्या आयोग है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में दोनों की मुद्दा समान थी और हुँ। नॉर्मलाइजेशन समाप्त करके ही हम लोग दोनों वहां से हटे थे। समाप्त करके हाँ, ही अरे हटे क्यों थे। नहीं भैया, जी, आपने पेपर में दिया है, हाँ, आपने हर जगह बैठ दिया है कि मैं हुँ, नॉर्मलाइजेशन लागू करूंगा, 3 नंबर में खुद लिख रहे हैं। आप हुँ, उसके बाद सबसे बड़ी बात की हम लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चा सबको समझाइए, काहे के हुँ, लिए बुलाए थे? आज के पहले तो चाय नहीं पिलाए कभी। जी, हम तो 41 से पढ़ा रहे हैं। हाँ, आज के पहले तो किसी आप छात्र नेता को चाय पिलाए लोग, हुँ, लेकिन गुरु आज टीचर को तो किसी को नहीं पिलाया। चाय काहे के लिए पिलवाए? हुँ। क्या मकसद था 30 अक्टूबर को बुलाने का? मकसद क्या मकसद था? हर एक न्यायालय पर पूरा विश्वास है। जी, जी, भारत में हाँ, एक नंदलाल की न्यायिक हत्या हो चुकी है। हुँ, अब दूसरा नंदलाल की न्यायिक हत्या करने की हिम्मत हुँ, अध्यक्ष सचिव या किसी में नहीं है। भारत की हुँ, मिट्टी हुँ। सत्यता पर आधारित है। अच्छा आपको मालूम है ना कि प्रशांत किशोर को भी लीगल नोटिस भेज दिया गया है? उनको सबको जो जो आवाज उठाएगा, हाँ, इनकी सड़ी हुई बहस, अनियमितता नहीं हुआ, हुँ, कह रहे अनियमितता, अनियमितता की बात भी बोले हम। हुँ। बापू बापू परीक्षा परिसर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम ये ड्रीम प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट था ना। जी, जी, और जी। ड्रीम प्रोजेक्ट में क्वेश्चन लिख करा दिए, विस्तारक यंत्र की कमी। हमारे हुँ, डीएम साहब को मैं कहता हूँ शुक्रिया, हुँ, चंद्रशेखर सर को उन्होंने लिख के भेजा, 4 दिन बाद कैंसिल किए। हुँ। लड़का रोड पर लेके घूम रहा है सेम डे, 4 दिन बाद कैंसिल बिल्कुल, किए। बिल्कुल, तो इन दोनों बिल्कुल। चीज के माफी जैसा सब मेरे सब कुछ में नहीं है, सत्य के दिल लिए दुख गया है गुरुजी का, दिल नहीं दुखा है। हैं? अब या फिर टेंशन में आ गए हैं या फिर डर गए ना हैं? दिल दुखा है, ना टेंशन में आए, ना डरे लेकिन हैं। डरे हुए डरे हैं। डरने का तो सवाल ही नहीं लीगल नोटिस देख के पैदा। लोग कपकपाने लगते हैं, लोग कब चोर कब कब थर्रा जाते हैं। चोर, चोर, झूठा, झूठा, बेईमान। जी, गुरु रहमान ना, हाँ, गुरु रहमान सत्य के लिए जीता है, जी, सत्य के जी, लिए मरेगा। छात्रों के लिए जीता था, हाँ, छात्रों के लिए जीता है, छात्रों के लिए जिएंगे। अब हाँ, बंदिश तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मनु महाराज जी और हुँ, सत्य प्रकाश जी कि पगला अगर सच में उतर गया रोड पर हुँ, तो गांधी के बल पर हुँ। हम दांडी यात्रा करा देंगे कैंसिल कराने के लिए। अभी यानी कि आप अभी उंगली दिखाकर ये उंगली कह नहीं, रहे हैं, उंगली नहीं, यानी कि आप ये कह ये रहे ये हैं उंगली कि स्टाइल आप है। सड़क पर उतर जाइएगा, अरे दादा, जब हैं? सच के लिए लाठी डंडा खाइएगा इस उम्र में।
अभी उम्र अभी टाइगर जिंदा है यार। अच्छा। टाइगर जमाने 47 साल की आदमी उम्र है, 70 साल के दिग्विजय सिंह के तो उम्र नहीं हुआ था। जी, जी, हम जी। 47 ये बात छोड़िए, लेकिन हुँ, स्पष्ट है कि उंगली दिखा के नहीं बोले, सच के लिए लड़ेंगे। ये स्टाइल है गुरुजी का। हाँ, गुरु जी का स्टाइल है, सच के लिए लड़ते हैं, आज से लड़ते आए हैं। 2004 याद है हमें सड़कों पर जो आपने दौड़ 2004 लगाई थी वो कौन भूल सकता है जी। 2004 से लेके 2024 तक तो पिटाई भी किए हैं हुँ, बच्चों हुँ, के लिए। हुँ। तो अब 2025 में जेलों में चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच के लिए जेल में भी चल जाएँगे तो तो कोई आप दिक्कत नहीं मोटिवेट है। करेंगे, सब गंजेड़ी बंगेड़ी ड्रगिस्ट सबको मोटिवेट करेंगे, चल पढ़ सब पढ़, हुँ, नया भारत बनाएंगे। कम से कम जेल में भी क्लास बिहार को लगनी बचाना है चाहिए। तो इन लोगों को माफी मांगना होगा। माफ़ी हाँ, माँगना ये होगा। मेंटल ट्रामा में शिक्षक गुजरने जब लगे हुँ, तो फिरौन की कहानी याद आती है, फ़िरौन की कहानी याद और आती ये है। फिरौन की कहानी को दोहरा रहे हैं। हुँ, शिक्षक मेंटल फ़िरौन राज कहाँ चलता है? फिरौन मिस्र में चलता था, कहाँ उसमें उसका चलता है? कहता था जी, जी, फिरौन जी, फिरौन हाँ। बोलता था कि सब शिक्षक हमको अल्लाह बनना है। हाँ, तो लोग बोला कैसे? हुँ, उस मंत्री से बोला कैसे हुजूर? बोला हुँ, कि हम एक रास्ता दीजिए, हम कर देंगे। बोला कैसे? तो बोला कि जितना शिक्षक है, जितना पाठशाला है, जितना हुँ, मदरसा है, सब पर रोलर चलवा दीजिए, जाहिलों की एक कौम पैदा होगी तो आपको अल्लाह कह देगी। हुँ, तो ये चाह रहे हैं ये जो एसडीएम और डीएसपी को रोड पर खड़ा करके चिल्लाती में ये करने के लिए। हुँ, हुँ। बिहार माफ नहीं करेगा इन लोग को, बिहार माफ नहीं करेगा। सत्यप्रकाश जी का हंसी तो हमको जी। लग रहा है तीनों के पकड़ के लेके बजरंग बली के मंदिर में चल जाएंगे। हैं? तीनों को पकड़ हाँ, के चली तीनों आदमी की बजरंग बली है तो हमरा मंदिर में लेके चले मंदिर जाइएगा। मंदिर बोले मंदिर, मस्जिद बोले मस्जिद, हाँ, लेके चल हाँ। जाएंगे, बोले कि किस सच बोला कि गलत बोला। लेकिन नहीं, बिल्कुल वहीं पर फैसला हो जाएगा। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, आपको तो मालूम है कि पप्पू यादव ने भी कल बिहार बंद का कॉल दे दिया है और प्रशांत किशोर भी कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। गुरुजी का साथ किसको मिलेगा? गुरु जी का साथ, गुरु जी का विश्वास, जी, भा- प्रशांत किशोर या भारतीय पप्पू यादव? भारतीय न्यायपालिका, अच्छा, भारतीय न्यायपालिका हाई कोर्ट में मामला 15 तारीख को 15 सुनवाई तारीख है। को सुनवाई है। गुरु जी का विश्वास, भारतीय न्यायपालिका, हुँ, हुँ, भारतीय संविधान, हुँ। भारतीय छात्र, बाकी जो छात्रों को मदद करे, सबको मेरा नमन। यानी कि पप्पू को भी नमन और प्रशांत को भी नमन। च- तोड़ फोड़, रोड पर उतरना, रेल रोकने का मैं जी, सदैव विरोधी रहा हूँ भैया। अच्छा। तो इसमें तो यानी कि प्रशांत को नमन। प्रशांत को भी नमन नहीं। अच्छा, जो बच्चों को मदद पहुंचा दे, हाँ, मंगरुआ ढंगरुआ कोई भी जिसके कारण बच्चे को अरे एग्जाम हो जाए, हुँ, उसके लिए गुरु रहमान का सैल्यूट है, उसके लिए सैल्यूट है। सैल्यूट है। अच्छा क्या लगता है गुरुजी, जिस तरह से लीगल नोटिस का दौर चल रहा है, खान सर को भी लीगल नोटिस आ गई और आपको भी लीगल नोटिस भेज दिया गया है, क्या शिक्षकों की आवाज को दबाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अपनी कमी को छुपाया जा रहा है, अच्छा, और अपनी कमी को छुपाने के लिए सोच रहा है कि ये सब बुद्धिजीवी देखती है। हाँ, हाँ, क्रांति कहीं भी आती है तो मिडिल क्लास लाता है, मिडिल क्लास में दार्शनिक भी आते हैं, हुँ, और टीचर दार्शनिक से कम होता, हम तो बौड़ा हैं इसमें पक्का है। हुँ, तो निश्चित रूप से दार्शनिक कोई दबाए कि इसे डर जैसा, तो डरने वाला डरेगा, मैं तो नहीं डरूंगा भैया। जो सच काहे के लिए डरे? हुँ, हमारा बच्चा माफ नहीं करेगा, पत्नी माफ नहीं करेगी, दुनिया ने छात्र माफ नहीं करेंगे। सत्य में हो जयते, हुँ, सत्यम शिवम सुंदरम, जी, और जी, सदा सदा सत्य बोलो। ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद और शिव पुराण, तीनों को हुँ, मैं जानता हूँ, कुरान को जानता हूँ। हुँ। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। जहाँ सत्य है वहां पर ईश्वर है और सत्यमेव जयते। सुना आपने कि गुरुजी ने क्या कुछ कहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और बीपीएससी भी आगे आगे क्या कुछ करता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।